जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैंने एफएमसीजी स्टॉक्स के बारे में बहुत सारा बोला है कि मेरी एक होल्डिंग है उसके अंदर। तो आज हम एफएमसीजी सेक्टर का एनालिसिस देखेंगे कि कैसा करना है करके, और मेरी होल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा एफएमसीजी स्टॉक्स में कैसा क्या है और कैसे एक अपॉर्चुनिटी मैंने बिल्ड किया है उसमें। प्रीवियस वीडियो मैंने बताया कि मेरा टीसीएस में कैसे लॉस चल रहा है, तो एक वो लर्निंग रहेगा। तो सीधा अपन मुद्दे में आते हैं, कोलगेट में। ये देखा ही होगा कि मैंने प्रीवियस डेज में बताया था कि मैंने यहाँ पे हमारी प्रीवियस एंट्री तो बहुत थी कोलपाल में, क्योंकि हम बहुत 2025 से ट्रैक कर रहे इसे। ये यहाँ से ट्रैक कर रहे हैं, ऐसे ले लेके ले लेके ले लेके ले लेके यहाँ पे आए हैं। 3-4 एसएल निकल चुके हैं हमारे। एक तो कभी उसमें प्रूफ के साथ दिखा दूंगा एक आधी बार। मेरे स्नैपशॉट्स मोबाइल्स में रहते हैं मैक्स टू मैक्स, तो मैं ये कोलपाल की एंट्रीज बताता हूँ कि कैसे मैंने एंट्री किया और क्यों एंट्री किया है। वैसे एंट्री तो हमारी यहाँ पे भी थी, वैसे मेरी पहली एंट्री यहाँ पे थी उसकी। थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न होगा कि ये ये वाली इसके ऊपर ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, यहाँ पे एक एंट्री की थी, मगर इतने महीनों से रिजल्ट आने के लिए हम रुके हुए थे। और फिर जैसे मैंने बताया था कि ये हम एंट्री नहीं ले पा रहे क्योंकि ये इतना टाइम नहीं देता है एंट्री लेने के लिए, सीधा मूव आता है ऊपर। जैसे यहाँ पे एक एंट्री ली थी हमने, तो उसने ब्रेकआउट नीचे का टेस्ट किया और एक एसएलएट हुआ और सीधा टारगेट के पास में चले गया था कोलगेट। तो ये मूव हमने मिस कर दिया था। फिर एक अपॉर्चुनिटी आई, फिर मैं बोला कि जैसे रिजल्ट पास में है और इतना अपॉर्चुनिटी नहीं देता है कोलपाल। उसने फिर ब्रेक डाउन किया, फिर अच्छा ब्रेक डाउन किया, फिर हमने 20% रूल अप्लाई किया इसमें, और अभी हमारी एंट्री थोड़ी सी पॉजिटिव चल रही है। तो इसमें 20% यहाँ पे मैंने ट्रेड चालू किया था जनवरी में, अभी फरवरी चालू है। और फिर जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि मैंने 20% वाली एंट्री एड ऑन की है यहाँ पे जनवरी में, फिर वो लॉस में गई। फिर प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा कितना परसेंट, वो लगभग चले गया था 3-4% के आसपास। 3-4% प्रॉफिट, फिर 3-4% लॉस, फिर प्रॉफिट, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट। फिर यहाँ पे एक्चुअली इसने ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट की थी यहाँ पे इस दिन। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ना, यहाँ पे मैंने इसको देखा था 1 आवर टाइम फ्रेम पे। मैं एक्चुअली यहाँ पे ये वाले इसमें, ठीक है, ये वाली कैंडल में मैंने इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा था, किसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। रिट्रेस भी 9-15 से ही अच्छा मूव था इसका, और इसने अच्छा सस्टेन किया है। तो मैंने फिर एड ऑन यहाँ पे कर लिया उसको। मैंने यहाँ पे किया हुआ एड ऑन, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि मैंने, बाद में दिखा दूँगा, स्टोरी बता रहा हूँ। यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया उसको, फिर मैंने जो हमारी 80% रिमेनिंग कैपेसिटी थी उसको ऐड ऑन कर दिया है। तो फिर ऐड ऑन करने के बाद थोड़ा ऊपर गया वो 2%, मॉर्निंग में ही ऐड ऑन कर दिया था शायद मैंने, ऊपर गया फिर नीचे आ गया था। तो मैंने एक प्लान ये बनाया है कि अगर अभी फ़िलहाल अगर ये कॉस्ट टू कॉस्ट के नीचे, ये रेड लाइन के नीचे आ जाता है, तो मैं अपनी 80% माइनस फिर से कर दूंगा और 20% पे आ जाऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी कैपिटल को रिस्क लेना बहुत थोड़ा रिस्की लगता है। तो प्रोबेबिलिटी का गेम है और कन्विक्शन होना चाहिए। फ़िलहाल अभी कॉस्ट टू कॉस्ट से 2 से 3% अप है अपन, 2.8% के आसपास। तो थोड़ा अप मूव मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मोमेंटम आ जाए। जैसे आज भी अच्छी कैंडल ब्रेकआउट की है उसने। तो अभी देखते हैं मेरा टारगेट, तो अभी मैं तो जित तक ट्रेल ही करूँगा कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी देखते हैं क्या होता है प्लानिंग, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है। और एफएमसीजी के सारे स्टॉक देख ही सकते हैं आप कितने पीटे गए हैं। लेने के लिए तो इसका टारगेट अच्छा ही ले सकते हैं।
क्योंकि ब्रेकआउट दिया और अच्छा आ गया, फिर यहाँ से भी एक रिट्रेसमेंट आ सकता है। प्रॉफिट ट्रेड करना मुश्किल नहीं है एक्चुअली ना, ट्रेड को होल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आने के लिए यहाँ पे भी आ सकता है ये स्टॉक, नीचे देखे एक ऐसा डाउनवर्ड मूवमेंट, तो इसीलिए थोड़ा सेफर साइड चलना ही अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकते हैं भाई मार्केट में। थोड़ा पीटा है तो मुझे लग रहा है कि इसमें होल्ड ऑन करेंगे अगर पॉजिटिव रहा 5-10% 20%। पहले बहुत 20-20% की एंट्रीज प्रॉफिट किए हैं। ये मूव है कम से कम 80% गेन के आसपास, मगर इतना तो नहीं होल्ड करेंगे। देखते हैं कैसा मार्केट, अभी तो 2% से ही थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है ब्रेकआउट, कुछ रिजल्ट भी आएंगे मई के आसपास, तो फिलहाल देखते हैं। और यहाँ पे एक स्टॉक है एफएमसीजी स्टॉक्स, देख लेते हैं सपोर्ट में है कि क्या कर रहा है। जैसे ब्रिटानिया है तो ये भी अपने पीक हाई पे है, लग रहा था ये होगा मगर रिट्रेसमेंट के पास में ही है ये, अपने हायर हाइस के पास में। एचयूएल में भी एंट्री बना सकते हैं, ये एक ट्रेंड लाइन है एचयूएल की, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन एंट्री बनती थी उसकी, क्योंकि गिरते वक्त ना कोई एंट्री बनाना नहीं चाहता, थोड़ा फियर रहता है कि और गिरेगा। इतनी हैवी सेलिंग, जुप जुप 2%, 4%, फिर 1%, भाई इतने लॉस में फट जाती है इंसान की। और उसे वही झेल पाएगा जिसको प्रीवियस हिस्ट्री पता है स्टॉक्स की, नॉर्मल पर्सन नहीं झेल सकता। छोटा मोटा क्या 5-10 हज़ार में तो कोई भी आग मूत लेगा, मगर जब बड़ा कैपिटल रहता है तो गांड पट्टी है, जब जहाँ पैसा एंटर हो जाता है। 2% का मूवमेंट दिया है, डाबर भी अच्छे खासे मोमेंटम ब्रेकआउट के पास में है, अभी क्या होता है वो तो देखेंगे ही। मैं वीकली चलता हूँ, थोड़ा आपको स्मूथ दिखेगा सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर मोमेंटम है गेन करने का, कोलपाल में भी है गेन करने का, डाबर में भी। अगर नहीं किया तो मैं एग्जैक्ट एज़ पर मार्केट कंडीशन, ऐसा नहीं है कि मैं रुका रहूँगा, मैं अड़ा रहूँगा कि मुझे प्रॉफिट ही चाहिए। मार्केट नीचे चले गया, मैं अपनी एंट्री 80% की क्लोज कर दूंगा, 20% रनिंग करूंगा, और उसके नीचे चलेगा तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर दूंगा, फिर यहाँ से अप मूव के लिए सोचूंगा। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पत्थर की लकीर है, वोलेटाइल रहना अपना काम है। डी मार्ट सपोर्ट पे, डी मार्ट एवेन्यू ये भी अच्छा खासा, ये भी इमामी, आईटीसी, जुबलियन फूड, खतरनाक, मेरिको, स्पिरिट, नेस्ले, पीएनजी। भाई पीएनजी की स्टोरी यहाँ कभी ब्रेक नहीं किया था उसने, ये वाला, ये बहुत खतरनाक सपोर्ट है उसका। यहाँ पे भी सेल ऑफ ही हो रहा है ये। यूबीएल, यूबीएल में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के पास में ऐसा कुछ मोमेंट था कि यहाँ पे अपन एंट्री कर सकते हैं, एक रिट्रेस होने के बाद में देखेंगे, मगर एक सेक्टर में एक ही एंट्री भाई इंट्राडे कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एफएमसीजी का एनालिसिस था भाई, देखते हैं, चलो थैंक्स गाइस।